नमस्कार दोस्तों, वेलकम यूर टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 7th क्लास की ज्योग्राफी का इसके बाद में केवल एक चैप्टर और बच रहा है, वो कंप्लीट होने के बाद हम 8th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर जिले की लाठी सीरीज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, कोयले के लिए, मीठे भूमिगत जल के लिए, या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो जैसलमेर जिले की लाठी सीरीज क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है मीठे भूमिगत जल के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। लद्दाख क्षेत्र में पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर क्या कहलाते हैं? इग्लू, खंगपा, फला, या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये घर कहलाते हैं खंगपा। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव में जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है इग्लू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। छंग क्या है? गर्म वस्त्र, एक देसी पेय जो शरीर को गर्म रखता है, एक औषधि है, या फिर हिमालय का एक घर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो छंग है वो है एक देसी पेय जो शरीर को गर्म रखता है। यहाँ पर 2nd नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। बाड़मेर जिले के कवास में बाढ़ कब आई थी? 2002, 2004, 2006, या फिर 2008? तो देखिए कवास क्षेत्र में बाढ़ आई थी 2006 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जालोर में भी एक बार बाढ़ आई थी, तो वो कब आई थी? 2015 में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल, या फिर असम? तो देखिए थार का मरुस्थल स्थित है राजस्थान में। कौन सा उष्ण मरुस्थल की श्रेणी में नहीं आता है? उष्ण यानी गर्म मरुस्थल की श्रेणी में नहीं आता है। कालाहारी, अरब मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, या फिर गोबी मरुस्थल? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 5 है, गोबी मरुस्थल। ये शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है। बाकी के जो ये चारों हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? उष्ण मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में इन जो ये 5 दे रखे हैं मरुस्थल, ये किन किन महाद्वीपों में स्थित है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है। जो भी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल, या फिर झारखंड? तो देखिए बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। दो पहाड़ों के मध्य के तंग रास्ते को कहा जाता है? हिमानी प्रदेश, दर्रा, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये कहलाता है दर्रा। गर्म मरुस्थल में स्थित रेत के टीले को कहा जाता है? हिमानी, बालू का स्तूप, टीले, या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बालू का स्तूप, ऑप्शन नंबर 2। ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियों के संबंध में सही सुमेलित हैं? देखिए यहाँ पर स्थान दे रखे हैं और यहाँ पर जनजाति दे रखी है। कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। गढ़वाल कुमाऊं, भोटिया जनजाति, कश्मीर, बकरवाल जनजाति, दक्षिण पूर्वी लद्दाख चांगपा जनजाति, अरुणाचल प्रदेश मोनपा जनजाति, या फिर सभी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। चारों सही सुमेलित है। तो चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मोनपा जनजाति है वो कहाँ पर ऋतु प्रवास करती है, बाकी की सारी जनजातियां कहाँ पर ऋतु प्रवास करती है, ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान में रखना है। जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भैंसों को चराने वाली जनजाति हैं? गुज्जर, चांगवा, भूटिया, या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये जनजाति है गुज्जर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस चैप्टर से केवल इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अटाकामा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, या फिर एशिया में? लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अटाकामा मरुस्थल किस देश में है। तो आपको अगर देश का भी नाम पता है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। और देखिए एक न्यूज़ भी काफ़ी आ रही है कि रीट की विज्ञप्ति जल्द आ सकती है। तो मैं आपको केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना अधिक से अधिक समय केवल अपनी स्टडी को लेकर बिताएं।
जितने अधिक स्टडी आप करेंगे आप सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक जाएंगे। देखिए काफ़ी अधिक स्टूडेंट तो लग चुके हैं अपने स्टडी में, आप लगे या नहीं लगे हैं ये आपके ऊपर है। और देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, आपका भविष्य सुधरेगा और इससे आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी सुधरेगी और आपके माता पिता भी काफ़ी अधिक खुश होंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। तो आपका काम ही अब एक ही होना चाहिए कि केवल पढ़ना। तो इस वीडियो में इतना ही है, इस बात को आपको ध्यान में जरूर उतारना है, अधिक से अधिक आप स्टडी करें, निश्चित ही आप सिलेक्शन के भागीदार जरूर रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।